आज आपकी आवाज का गला दबाया जा रहा है, कहीं सुनाई नहीं देने दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया उनकी है। तो एयरपोर्ट भी उनका है, पोर्ट भी उनका है, सड़क भी उनकी है, रेलवे भी उनका है, एयरपोर्ट भी उनका है। कहीं नहीं जाने देंगे आपको, मरने भी नहीं देंगे, मजदूर बनाकर अपने यहां गुलामी करवाएंगे। तैयार रहो। एक खतरनाक सिचुएशन में भारत जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और वो अनजान लोग जो मैं नहीं जानता पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिमाग से कितने पढ़े लिखे हैं उनका ये बहुत मुश्किल है बताना, जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे, घटनाएं हो रही हैं। माने वांगचुक की बात या किसानों की बात या नौजवानों की बात या महिला पहलवानों की बात देश में कहीं पहुंचने नहीं दिया गया। ये बात दिखाई देने के बाद भी कोई मेरी इस बात पे भरोसा नहीं करता कि कल आपका यही गुजराती गैंग आपका पानी बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा, दाना बंद कर देगा, जीना बंद कर देगा, मार डालेगा और आपकी मौत का समाचार भी आपके अपनों तक भी नहीं पहुंचने देगा। माइंड इट। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जिस खतरे के बारे में मैं समझता हूँ, हर वीडियो में आगाह करता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ, बताता हूँ, ये वीडियो भी उसी खतरे के बारे में है। आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर भी हैं, अन्वेषक भी हैं, नई नई खोजें करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न जाने कितने पुरस्कार जीत चुके हैं, संभवतः मेगासेसे पुरस्कार भी जीत चुके हैं। कहने का मतलब मैं बहुत बौना हूं उनके बारे में परिचय देने के लिए भी, लेकिन आज उनके परिचय की बात नहीं है। बात यह है कि 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पे थे, लेकिन इन 21 दिनों में अपनी सरकार ने एक बार भी पलटकर उनके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। चर्चा करने की बात तो अलग है, विषय ये नहीं है। मेरे दोस्त, इस देश में किसी के बारे में कोई भी अगर देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए अगर लड़ रहा है, मान मर्यादा या किसी लूट का शिकार हो रहा है, अगर वो आवाज़ उठाना चाहता है तो हर उस आवाज़ का गला घोंट दिया जा रहा है जो सरकार के मन माफिक नहीं है। ये सरकार के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। लद्दाख के स्वायत्तता को लेकर के, लद्दाख में कोई अतिक्रमण ना हो या पूंजीपति अडानी जैसे लोग जाकर के वहाँ लूट खसोट ना करें, इसी संबंध में ये वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। लगातार 21 दिनों तक भूख हड़ताल पे रहे, लेकिन किसी ने सुनने के लिए, खास करके सरकार, सुनने के लिए, जानने के लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। विषय ये भी बहुत बड़ा नहीं है। जहां भी जो भी, चाहे किसान हो, अपनी जमीन बचाने के लिए या अपना हक मांगने के लिए आगे आए तो उनके साथ बर्बरता की गई। बेरोजगारी के लिए नौजवान आगे आए तो उनके साथ बर्बरता की गई। जवान जो हमेशा सपने देखते थे सैनिक बनने का, उनके साथ जब अन्याय हुआ, वो सड़कों पर उतरे तो उनके साथ भी बर्बरता की गई। जिस किसी ने भी आवाज उठाया सरकार की किसी नीतियों के बारे में या सरकार की नीतियों को गलत ठहराने की कोशिश की या अपनी बात
कहने की कोशिश की, उसे कुचला गया, दबाया गया, खत्म किया गया। मेरे दोस्त, गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर के एक जीडी अग्रवाल जी थे, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, डॉक्टर जीडी अग्रवाल, वो भी बहुत योग्य थे और गंगा को लेकर एक लड़ाई लड़ रहे थे, अनशन पर थे और अंततोगत्वा मर गए। लेकिन इस सरकार ने पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। कहने का अर्थ यह है कि जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें यह अच्छा ही नहीं लगता कि कोई उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, या इस अमृतकाल में, उनके अमृतकाल में कोई असंतोष जाहिर करे या यह कहे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। भले ही उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो देश लूट रहा है, लूटने दो, आवाज नहीं उठा सकते। देश बिक रहा है, बिकने दो, आवाज नहीं उठा सकते। देश जो भी हो रहा है, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका गला दबा दिया जाएगा। वही चीज सोनम वांगचुक के साथ भी हुआ। ये भी बहुत बड़े समर्थक थे नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के। हमारे जैसे न जाने कितने नरेंद्र मोदी जैसे ठग के चक्कर में पड़ करके ठगे गए हैं, वो भी ये भी उन्हीं में से हैं। आपको पता होगा कि जब लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ा था, आज उसके अस्तित्व पर खतरा आ चुका है। और सबसे बड़ा खतरा अगर लद्दाख को है तो वो है अडानी से, अंबानी से, मोदी के भाइयों से, यानी मोदी के गुजराती चोर दोस्तों से खतरा अगर लद्दाख को है तो। अब असली जड़ यही है जिस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे दोस्त, लगभग सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों ने सोनम वांगचुक को लेकर के वीडियो आपके सामने रखा, उनकी बातें भी, और वो खुद भी प्रतिदिन 21 दिन से प्रतिदिन एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, अपनी बात कहते हैं, लोगों तक पहुंचाने की गुजारिश करते हैं। सभी लगभग राष्ट्रवादी पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया। गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया को छोड़ करके वो ब्लैकआउट कर रखा है और वो हर उस मुद्दे को, हर उस जायज मांग को जो जनता की तरफ से उठता है और सवाल नरेंद्र मोदी पर खड़ा होता है, उसको ब्लैकआउट कर देता है। इस वीडियो में आपको मैं वो बताने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, अब तक जो जानते हैं, मैंने कहा कि वांगचुक के परिचय, वांगचुक किसी परिचय के मोहताज नहीं। वांगचुक का हाइट्स इतना ज़्यादा है कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप उनके बारे में हमसे ज़्यादा जानते होंगे। लोग, राष्ट्रवादी पत्रकार जो उनको लेकर उनके मुद्दे को या लद्दाख के मुद्दे को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो भी आप जानते होंगे, जान रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा कंसर्न क्या है, मैं क्या आपसे बताना चाहता हूं, वो ये कि सोनम वांगचुक या लद्दाख का मुद्दा भी अडानी अंबानी जैसे दुराचारियों से जुड़ा हुआ है, या अडानी अंबानी जैसे राक्षसों से या मोदी जैसों से ही जुड़ा हुआ है। अडानी अंबानी मोदी में कोई फर्क नहीं आप कर सकते, उनसे जुड़ा हुआ है। क्या है उनसे खतरा है लद्दाख को, क्या है? पहली बात तो लद्दाख और खास करके सोनम वांगचुक हमेशा ये बताते रहे हैं कि क्या वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, चाइना कितना अतिक्रमण कर रहा है, ये सारी बातें ये सामने रखते रहे। यही बात नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर वो चाइना, पूरे लद्दाख को अगर चाइना को सौंप दें, पूरे लद्दाख को अगर चाइना को बेच दें, तो भी कोई आवाज ना उठाए। मुद्दा ये है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ के जल, जंगल, पहाड़, सब कुछ पर हमारे अडानी का कब्जा हो, हमारे गुजराती चोर भाइयों का कब्जा हो, शरीफों का नहीं, शरीफ गुजरातियों का नहीं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लद्दाख में भी हम, उनके भाई, उनके चोर भाई, उनके डाकू भाई, उनके राक्षस भाई जो देश को पूरा लूट रहे हैं, वो जाकर के वहाँ भी खनन करें, वहाँ का भी दोहन करें,
वहां के भी नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब करें, ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और वांगचुक इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं कि वांगचुक, सोनम वांगचुक कब मरेंगे। वैसे इन चीजों का उन्हें बहुत शौक है, लाश देखने का बहुत शौक है, लाश बिछाने का, लाश पर चलने का नरेंद्र मोदी को बहुत शौक है। विधि चाहे जो भी हो, विषय चाहे जो भी हो, वो चाहते हैं लोग, मतलब आम आदमी क्या है, आम आदमी इज द एक्सपेंडेबल, मतलब वो खर्च करने के लिए है, यानी वो मरने के लिए है। उनके अपने लोग नहीं मरे, उनके अपने लुटेरे लोग नहीं मरे, वो उनके अपने लुटेरे लोग आज मर रहे हैं, सुरक्षित रहे, बाकी दुनिया मरती रहे तो मरे, मतलब भारत का और लोग मरते रहे तो मरे। ये मेंटालिटी नरेंद्र मोदी की है और इसी मेंटालिटी पर वो काम करते हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। सोनम वांगचुक नहीं चाहते क्यों लद्दाख का भी इस तरह से अनर्गल दोहन हो, विकास जो होना चाहिए हो, लेकिन इस तरह से अनर्गल दोहन हो जिससे कि वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो जाए, वहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाएं, और वैसे भी ग्लेशियर से हमेशा खतरा रहता है, वहाँ भी भूस्खलन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ भी रहती है। उधर चीन अतिक्रमण पर अतिक्रमण कर रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी आँख कान नाक सब बंद कर लिए हैं, सांस कैसे लेते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, बंद करके मुंह से निकलता ही नहीं, उनके मुंह से तो चीन निकलना ही छूट गया है। क्योंकि जब हिस्सेदारी लेंगे, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेंगे या अपने पीएम केयर फंड में पैसा मंगवाएंगे, या तो डेफिनेटली वो कहाँ से बोलेंगे। लद्दाख के बारे में जो सोनम वांगचुक का स्ट्राइक है या मतलब भूख हड़ताल है, वो भी नरेंद्र मोदी के एक अत्याचार की कहानी, नरेंद्र मोदी के एक अनाचार की, दुराचार की कहानी कहता है। नरेंद्र मोदी के एरोगेंस, यानी किसी की ना सुनने या सब कुछ लूट करके अडानी को दे देने जैसा ही केस वहाँ का भी है। आपने देखा होगा, पोर्ट, सारे पोर्ट अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट सभी अडानी को बेच रहे हैं, रोड सभी अडानी को बेच कर दे रहे हैं, रेलवे सब कुछ अडानी को देना चाहते हैं। जो खनिज संपदा है, कोयला है, पानी है, बिजली है, वो भी अडानी को ही देना चाहते हैं। वो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में किसी और का व्यापार, बिजनेस या कहीं कोई नाम ना हो अडानी के अलावा, यानी मोडानी के अलावा, यानी मोदी और अडानी के अलावा, यानी मोदी, अडानी और अंबानी के अलावा, यानी कुछ गैंग्स ऑफ गुजराती के अलावा, यानी कुछ गुजराती माफियाओं के अलावा या गुजराती चोरों के अलावा। ये नरेंद्र मोदी का टारगेट्स है जिसे वो हमेशा अचीव कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इस बारे में देश अंधा हो चुका है, देश को समझ में नहीं आ रहा है, देश के लोग इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के साथ क्या अनर्गल कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यहाँ भी मैंने वांगचुक का मुद्दा बहुत से लोगों ने उठाया, और वहाँ उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी जो नहीं सुनी जा रही है, वो बार बार, अब ये समझिए कि वहाँ माइनस, मेरे ख्याल से माइनस में तापमान रहता है, कहते हैं -50 डिग्री तक भी चला जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ग्लास का पानी वो अपने जहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं वहाँ रखते हैं तो वो भी दिखाते हैं जम गया है। उनके वीडियोस को भी देखिए, उनके अपने सोनम वांगचुक के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी देखिए, और कहीं तो देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जब देश के किसी भी समस्याओं पर किसी के भी आवाज़ को देखने के लिए आपको नहीं मिला, तो वांगचुक की समस्याओं को या लद्दाख की समस्याओं को जानने का आपको कहाँ से मौका मिलेगा। कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार या हम जैसे कुछ लोग आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक रीच होती है पहुँचता है। यूट्यूब भी उसको दबाता ही है। मोदी के खिलाफ होने के कारण, अडानी के खिलाफ होने के कारण हमारे वीडियोस को भी स्प्रेड होने से रोका जाता है। खैर छोड़िए, वो सब बात तो चलता रहता है, चलेगा ऐसे ही जैसे चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी की तरह। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, उस पॉइंट पर मैं अब आना चाहता हूं, यानी अब आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोस्त, लद्दाख के हमारे भाई जो 50 डिग्री, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बाहर बैठ करके
खुले आसमान में बैठ करके हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, देश को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन अब समझने की कोशिश कीजिए, जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी तो सुनेंगे कैसे। अब एक एग्जांपल लीजिए, लद्दाख को खतरा मोदी से है, ठीक है, लद्दाख को खतरा अडानी अंबानी से है, लद्दाख को खतरा कुछ गुजराती चोर माफियाओं से है, ठीक है, और लद्दाख अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन वो बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी जबकि सारे प्रिंट मीडिया इन्हीं गुजराती माफियाओं का है, जब सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हीं गुजराती माफियाओं का है। मेरे दोस्त, फिर चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो महिला पहलवान हो जो अपनी अस्मत इज्जत के लिए धरना प्रदर्शन करती रही, उठाकर फेंक दिया गया, चाहे वो अत्याचार हो, दुराचार, व्यभिचार हो, बलात्कार हो, जो इनके लोग करते हैं, इनके पापों को आपने देखा बनारस में क्या हुआ। इनके ही 2 कार्यकर्ता एक महिला से बलात्कार करने की कोशिश की ये पता नहीं, जो भी है, चिन्मय आनंद जैसे या कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, राम रहीम जैसे, बहुत से, एक उदाहरण के लिए गिन भी नहीं सकते। भारत के जितने दुराचारी, पापी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, जितने राक्षस हैं, जितनी आसुरी शक्तियां हैं, सब नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और उन्हीं सारी शक्तियों का, असुरों का, उन्हीं निशाचरों का के कब्जे में मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जो भी। तो कैसे बात लोगों तक पहुंचेगी? जो मेन मुद्दा है वो यही है मेरे दोस्त। अडानी और अंबानी के जरिए नरेंद्र मोदी आज पूरी आवाज का गला घोंट रहे हैं। आप कितना भी चिल्लाओ, किसी तक नहीं जाने देंगे। जब किसी घर घर में टीवी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंचेगा। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब कर देंगे, ब्लैकआउट करवा देंगे, प्रिंट मीडिया से गायब कर देंगे, ब्लैकआउट करवा देंगे, कुछ छपेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं। कितनी दूर तक अब चिल्ला करके अपनी आवाज को एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे, उसकी तो एक सीमा है ना। अब खतरा कहां से शुरू होता है? आज आपकी आवाज का गला घोंटा जा रहा है, ठीक है, आपकी आवाज कहीं पहुंचने नहीं दी जा रही है। क्यों? कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि सारे जो आवाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सारे मीडिया पर गुजराती माफियाओं का कब्जा है, राइट। और उन्हीं गुजराती माफियाओं के विरोध में सोनम वांगचुक बोलेंगे, देश बोलेगा, किसान बोल रहे थे, नौजवान बोल रहे थे, जितनी सारी समस्याएं हैं सब उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं तक खत्म होती हैं। तो उसके बारे में वही उनके ही मीडिया कैसे दिखाएंगे? अब इसको ऐसे समझिए भाई, जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं कोर्ट में, और पता चला कि कोर्ट के जज के खिलाफ आप कोर्ट में कैसे जाएंगे, आप बताओ? या पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस के पास, पुलिस के ही खिलाफ आप कैसे बोल पाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सुनेगा, कहां तक बात आपकी पहुंचेगी? वही है, अत्याचारी, दुराचारी, निशाचर जो हैं वो सब नरेंद्र मोदी के भाई बंद गैंग्स ऑफ गुजराती मीडिया है। गैंग्स ऑफ गुजराती, गैंग मतलब है, माफिया है, और उन्हीं का मीडिया है। पहुंचने नहीं देंगे, आप चिल्लाते रहो। सोनम वांगचुक, मैंने क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं सोनम वांगचुक मरेंगे कब, और मर जाएंगे तो जीडी अग्रवाल की तरह जान छूट जाएगा, फिर कौन बोलेगा, जाने दो। इस हद तक निर्दयी है मतलब नरेंद्र मोदी, और इस हद तक खतरा है नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी के भाइयों बंधुओं से। अभी आगे इसका खतरा नहीं बताया, अभी आगे सुनिए क्या है।
आज आपका गला दबा रहे हैं, मतलब आवाज, मुंह, आपका मुंह बंद कर रहे हैं। आप चिल्लाओ, आप कुछ भी करो, कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सब उनके हाथ में है, मतलब मीडिया उनके हाथ में है। ठीक है, कल आप नौकरी के लिए जब मांगने जाएंगे तब भी वो लाठी मारेंगे, क्योंकि समस्या उन्हीं की की हुई है, और वो भी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। ये तो आवाज की बात हो गई। कल नौकरी मांगने वाले निकलेंगे, किसान निकल रहे हैं, जो भी निकल रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, मुंह बंद किया जा रहा है, गला दबाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जिस दिन ये माफिया चाहेंगे आपको जान से मार देंगे। सारा अन्न अगर उनके यहां कब्जे में है, अडानी अंबानियों के कब्जे में है, तो जिस दिन चाहेंगे वो मार देंगे आपको, अब खाने बगैर मर जाओगे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन आपका व्यापार बंद कर देंगे। बिजली नहीं देंगे, उनका है। पानी नहीं देंगे, उनका है। जिस दिन चाहेंगे आपकी किसानी, किसानों के लिए चैलेंज, जिस दिन चाहेंगे आपकी किसानी, कृषि बंद कर देंगे। खाद नहीं मिलेगा, उनका है। पानी नहीं मिलेगा, उनका है। बिजली नहीं मिलेगा, उनका है। कैसे खेती करोगे आप? चलिए, यहां तो करने की बात होगी, खाने की देख लीजिए। सामान भी उनका है। आपसे बाजार से जो सामान बिक रहा है वो सब उठा के अपने गोडाउन में भर रहे हैं, तो जब चाहेंगे आपको देने से मना कर देंगे, यानी बाजार में आने से रोक देंगे, यानी आपको नहीं बेचेंगे, आपको खाने बगैर मार देंगे। अगर आप आवाज उठाओगे, आपको खाने बगैर मार भी देंगे, लेकिन आप मर भी जाओगे तो कोई जानेगा नहीं, चुपचाप मर जाओगे। कोई सुनेगा ही नहीं, कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया उनका है। खाना उन्होंने बंद किया है, आपका भोजन उन्होंने बंद किया है। मीडिया भी उनका है, बताएगा नहीं। भोजन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उनका है। दुकान उनकी है, बाजार उनका है, गोडाउन उनके हैं। किसी व्यापारी को तबाह करना है, कैसे? नरेंद्र मोदी ने किसी सीमेंट किंग से सीमेंट छीन लिया, किसी एयरपोर्ट वाले से एयरपोर्ट छीन लिया, किसी हर आदमी का बिजनेस छीन करके अडानी को दे दिया जबरदस्ती, गन पॉइंट पे, ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए। मेरे दोस्त, ये सोनम वांगचुक के विषय को रख करके मैंने जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि आज सोनम वांगचुक कुछ कहना चाहते हैं, ना आप तक पहुंच रहा है, ना आम आदमी तक पहुंच रहा है, ना किसी को कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसका फर्क, उसका असर आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। बोलिए, किसान कहां पहुंचे? चले थे, घर से निकले थे, हरियाणा में रोक दिए गए। शंभू बॉर्डर का आज हाल क्या है? आपको पता नहीं, हमको पता नहीं। किसानों का क्या हुआ? हमको पता नहीं, आपका पता नहीं। मार के तोड़ दिया, वापस फेंक दिया पानी से। सारे अत्याचार के बाद ये जो जुल्म ढाया, ये जुल्म पूरे दुनिया में, पूरे देश में फैलता। कैसे फैलेगा? मीडिया उनका है, फैलने नहीं देगा। ये शंभू बॉर्डर की घटना या शंभू बॉर्डर पे की जो कीलें ठोकी गई, पानी की बौछार की गई, वहां एक किसान को भी मार दिया गया, ये सारी बात मैं अपने गांव में जब फोन किया, वहां किसी को पता नहीं है, क्योंकि मीडिया इन्हीं गुजराती माफियाओं का है। तो कैसे पहुंचेगा? खतरा कहां है? खतरा ये नहीं है, खतरा ये नहीं है मेरे दोस्त कि कोई प्राकृतिक आपदा, कोई विदेशी हमला या कोई, ये नहीं है। खतरा ये है कि इन गुजराती गैंग्स से, गैंग्स ऑफ गुजरात से, यानी इन माफियाओं से, या नरेंद्र मोदी या उनके भाइयों से देश को, देश के संविधान को, देश की मीडिया को, अपनी आवाज को, इस देश के हक को कैसे बचाओगे? देश के लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? अपनी आवाज, मैंने कहा आज आपकी आवाज का गला दबाया जा रहा है, कहीं सुनाई नहीं देने दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया उनकी है। तो एयरपोर्ट भी उनका है, पोर्ट भी उनका है, सड़क भी उनकी है, रेलवे भी उनका है, एयरपोर्ट भी उनका है। कहीं नहीं जाने देंगे आपको, मरने भी नहीं देंगे, मजदूर बनाकर अपने यहां गुलामी करवाएंगे। तैयार रहो। एक खतरनाक सिचुएशन में भारत जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और वो अनजान लोग, जो मैं नहीं जानता पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिमाग से कितने पढ़े लिखे हैं, उनका ये बहुत मुश्किल है बताना, जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे, घटनाएं हो रही हैं।
माने वांगचुक की बात या किसानों की बात या नौजवानों की बात या महिला पहलवानों की बात देश में कहीं पहुंचने नहीं दिया गया। यह बात दिखाई देने के बाद भी कोई मेरी इस बात पे भरोसा नहीं करता कि कल आपका यही गुजराती गैंग आपका पानी बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा, दाना बंद कर देगा, जीना बंद कर देगा, मार डालेगा और आपकी मौत का समाचार भी आपके अपनों तक भी नहीं पहुंचने देगा। माइंड इट।